हम सब अभी तक अध्याय 4 शुरू किए हैं, जिसका नाम है कार्बन एवं उसकी यौगिक, है ना, कार्बनिक एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, हमने पिछले बार में जाना कार्बन क्या है, ठीक है, उसकी परमाणु संख्या क्या है, उसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, जो भी हम तमाम बातों कार्बन को देखा। फिर हमने देखा कि कार्बन यौगिक के हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आपको पता है कि जब हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं ना, जब हम यहाँ पे आते हैं और मरने तक, ठीक है, हम कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल ही करते हैं। ठीक है, आप रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कई सारे वस्तु देखते होंगे जो कार्बनिक यौगिक का बना हुआ है। ठीक है, हमने उसका जाना भी। उसके बाद एक कार्बनिक यौगिक को बनाने के ऊपर एक सिद्धांत आया, ठीक है, जो 1815 ईस्वी में बर्जीलियस के द्वारा दिया गया। ठीक है, बर्जीलियस के द्वारा कार्बनिक यौगिक के ऊपर जो भी बातें बताई गई, हम उस बात को या उसके मत को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं, जो हमने तब पढ़ रखा है। एक और सबसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बर्जीलियस का कहना था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण केवल सजीव प्राणियों में होता है, इसे प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, यह है जीवन शक्ति का सिद्धांत जो 1815 ईस्वी में बर्जीलियस द्वारा दिया गया। ठीक है, यह सिद्धांत लमसम बहुत दिनों तक चला, बहुत दिनों तक। ठीक है, लेकिन इस सिद्धांत का खंडन हुआ कब? जब बर्जीलियस का ही एक स्टूडेंट जिसका नाम है वोहलर, ठीक है, जब तक वोहलर नहीं आया था तब तक बर्जीलियस का सिद्धांत बिल्कुल काम कर रहा था। लोग उसकी बातों को ही मान रहे थे। ठीक है, कि केवल सजीव प्राणी में ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो सकता है, इसे प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन यदि आप वोहलर का इतिहास जानना चाहते हैं, ठीक है, कि वोहलर कौन है, तो आप घर में जाइए, मोबाइल में सर्च करिए हु इज फादर, है ना, ऑफ द केमिस्ट्री, तो समझ में आएगा कि वोहलर कौन था। ठीक है, यानी वोहलर केमिस्ट्री का पिता है। सोचिए, उसका शिक्षक है बर्जीलियस, उसका स्टूडेंट है वोहलर। ठीक है, और शिक्षक फादर ऑफ केमिस्ट्री ना कहला करके कौन कहला गया? वोहलर, क्योंकि इन्होंने कार्बनिक यौगिक के निर्माण की बातों को बताया। वोहलर ऐसे ही बैठा हुआ था। ठीक है, अब वोहलर को अब जो समझिए कि यदि वो एक आम आदमी है या फिर बहुत बड़ा केमिस्ट्रियन है, ठीक है, जो भी रहा होगा, वोहलर पता क्या किया? एक लैब में गया और लैब में ना अमोनिया साइनेट को, ठीक है, किसको? अमोनिया साइनेट को, ठीक है, जो एक अकार्बनिक यौगिक है। कैसा है ये? अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, सुनेंगे। वोहलर प्रयोगशाला में गया और अमोनियम साइनेट को लेकर के, ठीक है ना, उसको गर्म किया। ठीक है, गर्म किया। जैसे ही अमोनिया साइनेट को उसने गर्म किया ना, तो एक नया प्रकार का पदार्थ का निर्माण हो गया। ठीक है, इस प्रकार से एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। ठीक है, यह जब अमोनिया साइनेट को गर्म किया गया तो यहाँ पे इस प्रकार से एक अरेंजमेंट पदार्थ बना। ठीक है, और इस पदार्थ को कहा जाता है यूरिया, कहा जाता है, जो आप खेतों में छिड़कते हैं। जो एक क्या है? जो एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। जब आप क्लास 12th में जाओगे ना, तो ये अरेंजमेंट किस प्रकार से किया जाता है तत्वों का, ठीक है, वहां पे पढ़ना है आपको। यहाँ पे उतना नहीं पढ़ना विस्तार से, इसलिए आपको नहीं बताया। ठीक है, कि किस प्रकार से तत्वों का अरेंजमेंट किया जाता है और उससे एक नए यौगिक का निर्माण होता है। बट इसको पढ़ना था वोहलर के बारे में, इसलिए आपको कहा दिया। ठीक है, वोहलर अपने लैब में गया और अमोनिया साइनेट को गर्म किया, तो उससे एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया यूरिया, जो एक बिल्कुल कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, यहाँ से
इस प्रयोग से क्या हो गया, जीवन शक्ति का सिद्धांत खंडित हो गया। जो ऐसी मान्यता थी कि केवल सजीव प्राणी में ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो सकता है, ठीक है, ये उसका सिद्धांत बिल्कुल गलत हो गया। बल्कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण है ना प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। सबसे पहला बनने वाला कार्बनिक यौगिक है तो वो यूरिया है। उसका सूत्र याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद तो फिर धराधर कितना सारा कार्बनिक यौगिक बना, और अभी के समय में पता है 6 से 7 करोड़ कार्बनिक यौगिक ना इधर से उधर धक्का खा रहा है और भी आगे बन रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में किया तो वोहलर ने किया, यूरिया के रूप में किया, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। पूछेगा यूरिया का आविष्कार किसने किया, वोहलर ने किया, है ना, या फिर यूरिया का निर्माण किससे होता है, अमोनियम साइनेट से होता है। ठीक है, ये है वोहलर के बारे में। यहीं से ये खंडित हो जाता है। इसके बाद फिर ढेर सारा कार्बनिक यौगिक बना है, बस हाँ याद रखिएगा। ये लिखने के लिए आता है बस ऐसे ही, हाँ ऐसे लिखिए। फिर जब यूरिया बन गया ना तो इसके बाद कोलवे आया। कोलवे भी एक कम्स्टेन था जो एसिटिक अम्ल का निर्माण किया प्रयोगशाला में। उसके बाद फिर आपका आया बार्थेलो जो मीथेन गैस को बनाया, ठीक है। यानी यूरिया के बाद ना ढेर सारा कार्बनिक यौगिक बनना शुरू हो गया प्रयोगशाला में, ठीक है। कहीं पूछ देगा कि मीथेन का आविष्कार किसने किया, बार्थेलो ने किया, ठीक है। या फिर पूछेगा एसिटिक अम्ल का निर्माण किसने किया, तो कोलवे ने किया, ठीक है। लिखेंगे, हाँ नोट कीजिए, लिखेंगे बहुत गणेश वोहलर जो बर्जीलियस का विद्यार्थी था, वोहलर जो बर्जीलियस का विद्यार्थी था, वोहलर जो बर्जीलियस का विद्यार्थी था, उसने जीवन शक्ति के सिद्धांत को खंडित किया। विद्यार्थी था जो उसने जीवन शक्ति का सिद्धांत को खंडित किया, जीवन शक्ति के सिद्धांत को खंडित किया तब जब उसने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण कर दिया। अमोनियम साइनेट को यूरिया का निर्माण कर दिया। तब तो कहावत है ना जी, को गर्म करके यूरिया का निर्माण कर दिया, जो एक कार्बनिक यौगिक है, सोचिए कितना बड़ा महान आदमी होगा। तब तो कहावत है ना, सच कहावत बना होगा ना जी कि गुरु गुरु ही रहता है, चेला चीनी बन जाता है। और इस नियम लागू यहाँ पर होता भी है ना, जिसको पढ़ाया वही उसके बातों को खंडित कर दिया। सोचिए कितना महानता की बात हो गई। यानी एक गुरु को ना खुशी तब मिलता है जब वो मेरा बच्चा हमसे चैलेंज करेगा ना, तो लगता है कि नहीं यार हम उसको पढ़ाए तो सक्सेस हो गया यहाँ पे। लेकिन आप सब जो है कभी भी चैलेंज नहीं करते, हाँ सर छोड़ दीजिए बना लेंगे, बन जाएगा सर, हो गया और उस बैठे रहिए, तो लगता है कि नहीं यार जो पेड़ रोपे ना हमको फल दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, हो गया। नीचे करके लिखिए
बात को? हाँ हाँ पूरा। कितना अच्छा बात है ना जी वाटर के बारे में। हो गया, चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया जीवन शक्ति के सिद्धांत और बोहलर का प्रयोग, जिन्होंने सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। इसके बाद तो अभी बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं। यूरिया के बाद जो दूसरा कार्बनिक यौगिक बना वो बना एसिटिक अम्ल। कौन बताएगा एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बता दीजिए। CH3COOH। हाँ ठीक है, अगर पूछ देगा ठीक ना तो नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। एसिटिक अम्ल का निर्माण कोलवे ने किया। नोट करके, एसिटिक अम्ल का निर्माण कोलवे ने और